Good afternoon, everybody. So, what we are going to do is that we are going to start with a new series on Lawyers Club India. Our team has decided that a lot of people are going to be appearing for their mains examination in the Haryana judiciary. So, what we'll do is we'll try to analyze the more important questions जो बार बार appear हो रहे हैं, जो ऐसे topics हैं जिनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, जिनके ऊपर हमारे पास एक set answer होना चाहिए. So, our initiative is that we will pick these questions out, shape them out of a long range of questions, and on these questions we'll put about a well researched answer जिसके अंदर we will try that आपकी introduction जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हो, which is needed in the judiciary examinations. Then आपकी बॉडी में जितनी चीजें होनी चाहिए, केस लॉ होना चाहिए या मैगजिम्स होने चाहिए, whatever can be done and whatever can be managed within the time limit that you are given. And उसके बाद proper conclusion भी हो. So we are compliant to the standards that are needed in judiciary examinations. So without taking much time, let's start with the first question. And the first question is from 2007 Haryana Judiciary. 2007 का question है, question number 3A, जिसमें ये पूछा गया है कि सेक्शन 6 ऑफ एसआरए है क्या, किस तरह की वहां पे रेमेडी है, और दूसरा उसके साथ एक प्रॉब्लम दी गई है दैट देयर इज अ पर्सन एक्स हु वाज इन पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग एंड वाई हु हैड गिवन हिम द लाइसेंस और हु हैड केप्ट हिम देयर, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ही थ्रोज हिम आउट ऑन द बेसिस कि भाई आपको तो लाइसेंस पे रखा गया था, लाइसेंस डीड खत्म, मैंने रिवोक कर दिया और आप बाहर. सो मेरा इसको बाहर निकालना ठीक है विदाउट रिजॉर्टिंग टू द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. दैट इज व्हाट द प्रोपोजिशन इज. नाउ लेट्स गो टू द आंसर. I'll पुट द आंसर इनटू टू पार्ट्स. पहले में मैं आपको सिर्फ सिनॉप्सिस बताऊंगा, तो जो लोग सिर्फ सिनॉप्सिस देखना चाहें 5-7 मिनट में सिनॉप्सिस देखें और उसके बाद अपना आंसर अपने आप फ्रेम करें. जिन्हें लगता है कि इतना टाइम इस पे नहीं लगाना चाहिए, आप सिनॉप्सिस सुन लो और उसके बाद हम डिटेल में चले जाएंगे. आई विल शो यू द आंसर दैट आई कुड मैनेज टू राइट, एंड दिस इज सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव. जितनी मेरी समझ है, जितनी अकल है, उस हिसाब से मैंने लिख दिया. अब उसके बाद आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू पिक समथिंग आउट ऑफ इट, प्लीज डू, and do let me know that you've picked something out. I would feel happy about it. And if not, आप अगर अपना कुछ फ्रेम करते हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस एंड शेयर विद अस. सब लोग अगर शेयर करेंगे तो आई थिंक दैट कैन हेल्प अ लॉट. सो सिनॉप्सिस कुछ ऐसे है कि इसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारी इंट्रोडक्शन में दैट इंडिया के अंदर राइट ऑफ द पोजेसर को रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है. एंड इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आदमी लॉ अपने हाथ में ना ले. वी हैव टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड्स एंड डिस्टर्बिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ये हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे. सो आई हैव टॉक टू जुडिशियल ऑफिसर्स जिनका कहना ये है कि व्हेन यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन होती है यार इंट्रोडक्शन में डालें क्या, क्या हम सीधा प्रोविजन डालें या कुछ और मिलता जुलता कुछ लिटरेचर मारने की कोशिश करें अपनी. तो व्हाट दे सजेस्ट इज कि इंट्रोडक्शन में आइडेंटिफाई द लॉ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पहला पैराग्राफ पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ आ जाना चाहिए कि इसको ये तो समझ आ गई कि ये कौन से सब्जेक्ट से आया है क्वेश्चन. सो आइडेंटिफाई द लॉ. एंड सेकेंड, पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, कि इसके पीछे जूरिस्प्रूडेंस क्या है ये बता दो. तो हमने यहाँ पे यही बताया कि हमारे यहाँ पोजेशन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, सेक्शन 6 एसआरए वगैरह जैसे प्रोविजंस हैं, और इनका ऑब्जेक्ट ये है कि हम डिस्करेज कर पाए लोगों को लॉ कानून अपने हाथ में लेने से एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने से उनको डिस्करेज कर पाए. सेकंड, हम बताएंगे कि सेक्शन 6 क्या क्या चीजों के बारे में बात करता है. तो हमने बता दिया सेक्शन 6 एक चीप एंड समरी रेमेडी है जिसके अंदर अगर पिछले 6 महीने में आपको डिस्पोजेस किया गया है और आप सिर्फ अपना पोजेशन बता दें, सिर्फ अपना पोजेशन प्रूव कर सकें, तो सेक्शन 6 में आपको वापस पोजेशन में डाल दिया जाएगा. ये गवर्नमेंट के खिलाफ यूज होता नहीं एंड इसमें अपील और रिव्यू का कोई स्कोप नहीं है बिकॉज इट्स अ समरी प्रोसीडिंग. अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइल अ सूट, आप सेक्शन 5 में जाइए, सीपीसी के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लीजिए, उसमें प्रॉपर सूट चलेगा आपका, समरी नहीं, प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेगी.
इसके अंदर फिर हम बताते हैं एक केस, ये बताने के बाद कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चलता और इसकी क्या लिमिट्स हैं। एक केस जो इससे जुड़ा हुआ है वो है अनीमा मलिक वर्सेस अजय कुमार रॉय 2004 SCC 19। तो साइटेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में अटक जाती है, मैं भी इसीलिए लिखता हूँ कि शायद अटक जाए, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल। एंड अगेन आई हैव टॉक टू पीपल एंड आई हैव कम टू नो दैट यू डोंट हैव टू राइट साइटेशंस एट ऑल, जरूरी नहीं है। आपको नाम भी लिखना एज सच जरूरी नहीं है जब तक बिल्कुल ही लैंडमार्क ना हो। कि अब आप बच्चन सिंह और माची सिंह भी नहीं डाल पा रहे तो फिर तो काम खत्म है, वहां पे तो आपको डेट के साथ डालना चाहिए भाई, 80 भी है 1983 भी है। बट ऐसे केसेस आप ऐसा लिख दीजिए इन अ लैंडमार्क जजमेंट, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अनीमा मलिक वर्सेस अजय कुमार रॉय का हमने केस बताया जिसमें हमने बताया कि रिकवरी आप तब भी नहीं कर पाओगे, एक तो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर पाओगे, दूसरा तब भी नहीं कर पाओगे जब प्योरली ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, प्योरली ग्रेचुइटस पोजेशन दिया गया है आपको। तो आपकी नॉलेज के बगैर भी आपके पीछे से बंदा वापस ले सकता है आपसे पोजेशन। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि इसके पीछे मैक्सिम क्या है। अगर कोई मैक्सिम लागू होती है तो आप चाहे उसको इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए, चाहे थोड़ा बाद में डाल दीजिए। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्ट बता दिया तो अब मैं आगे मैक्सिम अलग से बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा मैक्सिम है और अच्छे से बताया जा सकता है। मैक्सिम है एडवर्सस एक्सट्रानस विटियोस पोजेसियो प्रोडेसी सॉलिट। कि आप स्ट्रेंजर्स के खिलाफ अगर आपके पास डिफेक्टिव टाइटल भी है तो वो आपको बेनिफिट दे सकता है, हमने मैक्सिम बता दिया। और उसके बाद हमने समझाया कि इतनी बात तो हमें समझ आ गई, अब अगर किसी को अपना पोजेशन वापस चाहिए तो उनको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, फॉलो द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, शो दैट यू एक्चुअली हैड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और फिर आप सेक्शन 6 में मुकदमा लड़के अपना पोजेशन वापस ले पाएंगे। फिर एक केस आता है प्रताप राय एन कोठारी वर्सेस जॉन ब्रगामा 1999, सुप्रीम कोर्ट 1666, जिसमें बोला गया दैट इवन एन ओनर हैज टू टेक द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हम लॉ अब हम भूमिका बना रहे हैं कि देखो ओनर तक को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होता है। तो ये चीज तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे चाहे वाई ओनर हो, एक्स को ऐसे उठा के तो बाहर फेंक नहीं सकता, तो हमने इस केस लॉ से इस चीज को स्थापित कर दिया। एंड ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि एक रामे गावड़ा वर्सेस एम वराडिप्पू नायडू 2004 का केस है जिसमें बोला गया कि अगर आप पोजेशन के लिए सेक्शन 6 में रिलीफ मांगने आ रहे हैं तो आपको भी सिर्फ ओनर के ऊपर नहीं है सारे केस लो भाई, जो आप पोजेसर हैं आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं सेटल्ड पोजेशन में था। और सेटल्ड पोजेशन का मतलब क्या होता है, रीजनेबल टाइम तक आप वहां रहे इन द नॉलेज ऑफ द ट्रू ओनर, तो आपका सेटल्ड पोजेशन हो गया। आप ट्रेस पासर हो तो आपका ये नहीं है कि आप ट्रेस पासिंग कर रहे हो और आपको कोई रोक नहीं सकता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए जाए हो। इन द एक्ट ऑफ ट्रेस पासिंग आपको उठा के बाहर फेंका जा सकता है, आपको काउंटर किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है और आपको बाहर फेंका जा सकता है, वहां पे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीजें बताने के बाद मेन मेन ब्रॉड प्रिंसिपल्स बता देने के बाद सेक्शन 6 का हम बताते हैं। इन द प्रेजेंट केस एक्स हैज बीन डिस्पोजेस्ड बाय वाई विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इज अ लाइसेंसी। तो अब हमें ये बताना है कि क्या लाइसेंसी को भी उस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है जैसी दूसरे लोगों को, टेनेंट वेनेंट टाइप के लोगों को मिलती है। सो यहाँ पे आप बताएंगे कि देयर इज अ केस कृष्ण राम महाले वर्सेस शोभा वेंकट राव, जिसमें प्रिंसिपल सेम है कि राइट ऑफ शेल्टर इज वेरी प्रेशियस। उसको अगर हमने ऐसे बोल दिया कि भाई ऐसे हटा सकते हो किसी को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। सो इस केस में बोला गया दैट लाइसेंसी को भी टेनेंट की तरह प्रोटेक्शन मिलेगी, हेंस यहाँ पे एक्स जो है वो सेक्शन 6 में आ सकता है। इवन दो अगला बंदा ये बेसिस ले रहा है, ये ग्राउंड्स ले रहा है कि आप लाइसेंसी थे मैंने आपको हटा दिया, फिर भी उसको ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करना पड़ेगा, सो उसको रिलीफ दिया जाएगा। ये था हमारा सिनॉप्सिस। लेट्स कम टू द आंसर नाउ, आई विल शो द होल स्क्रीन टू यू एंड जो लोग आंसर देखना चाहें वो आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। नाउ हम इंट्रोडक्शन देते हैं। द लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ पीसफुल पोजेशन एंड अलाउज डिस्पोजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन पोजेशन only through a lawful channel, lest it should lead to anarchy and law and order situations. If self-help remedies were allowed
if a self-help remedy was allowed to be exercised by individuals in order to dispossess those in possession, thus it discourages people from taking law in their own hands. ये हमने ऑब्जेक्ट बता दिया, हमने ये बता दिया क्या है हमारे पास इस राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। ये सबसे मेन चीज है कि डिस्करेज करना है लोगों को। जिन जिन में मैंने अंडरलाइन किया है, आई थिंक वो फोकस पॉइंट्स होने चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। सेक्शन 6 ऑफ एसआरए के बारे में बता दिया, दैट स्पेसिफिक रिलीफ का सेक्शन 6 प्रोवाइड्स अ चीप एंड समरी प्रोसीडिंग, रेमेडी देता है उनको जिनको डिस्पोजेस किया गया है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड अग्रीव्ड पर्सन से वो मांगता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना पोजेशन वापस लेने आए और ये प्रूव करें कि आपको डिस्पोजेस पिछले 6 महीने में किया गया था। Although this remedy is not available against the government and an order under section 6 is not subject to appeal or review, though there is no bar on revision। ये जबरदस्ती हमने लिख दिया आगे कि रिवीजन बार नहीं, कि हमें समझ आता है कि वहां पे रिव्यू एंड अपील लिखा गया है, तो रिवीजन तो अलाउड होगी। जहां अपील नहीं होती वहां रिवीजन होती है, जहां रिवीजन नहीं होती वहां अपील होती है, ये हम लोग जानते हैं। फिर हमने केस लॉ डाला कि अनीमा मलिक में एक और रिस्ट्रिक्शन दी गई है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर प्योरली ग्रेचुटस पोजेशन दिया गया था, उस केस में वापस लिया जा सकता है पोजेशन विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। सो अकॉर्डिंग टू अनीमा मलिक, सेक्शन 6 ऑफ एसआरए डज नॉट एंटाइटल अ रिकवरी ऑफ पोजेशन विच वाज प्योरली ग्रेचुटस इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द पोजेसर। ठीक है, अनीमा मलिक वर्सेस अजय कुमार रॉय। रॉय ने जॉय में आके ग्रेचुटस पोजेशन दे दिया और फिर उसको हमने वापस भी ले लिया। इस तरह से गंदी गंदी चीजों को जोड़ के उससे याद किया जा सकता है। The provisions of section 6 are based on the maxim। अब मैक्सिम बता रहे हैं, adversus, extraneous, extraneous, vitios, possessio, prodesse, solit। अब इसका मैंने एग्जैक्ट मीनिंग लिखा है यहाँ पे, अगर आप ये समझेंगे कि हम अपने पेपर में बताना चाहते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग, तो आप बता सकते हैं अगर आपको याद रहे। सो एडवर्सस का मतलब अगेंस्ट, और हमें पता होता है मीनिंग अगर शब्दों का एग्जैक्ट कहाँ से उसका ओरिजिन है तो याद रहता भी है। एडवर्सस का मतलब है अगेंस्ट, एक्सट्रेनियस का मतलब है जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, विटियोस का मतलब है डिफेक्टिव, एंड पोजेसियो का मतलब पोजेशन, प्रोडेसी का मतलब बेनिफिट, एंड सॉलिड का मतलब यूजुअली। तो ये कहना क्या चाहता है कि अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स यूजुअली डिफेक्टिव पोजेशन इज ऑल्सो ऑफ सम बेनिफिट टू यू। तो चाहे आपके पास डिफेक्टिव पोजेशन ही क्यों ना हो, स्ट्रेंजर्स के खिलाफ इट बिकम्स अ गुड रेमेडी। तो क्योंकि हमारी कोर्ट्स को अभी तक तो नहीं पता ना, जब तक हम उनके सामने नहीं आए हमें नहीं पता कि कौन ट्रू ओनर है और कौन गलत ओनर है। हमें तो बस इतना पता है कि सामने बंदा पोजेशन में है। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि सर 114 में इंडियन एविडेंस एक्ट के ये प्रिजम्पशन भी उठती है कि इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स जो जो बंदा पोजेशन में है उस बंदे के पास राइट है। प्लस बहुत ही फेमस फ्रेज है दैट पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। तो 9 पॉइंट उस बंदे के पास है जो पोजेशन में है। तो जो भी बंदा बाहर से आ रहा है उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास राइट है अगले बंदे को बाहर निकालने का। यही होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये हमने समझा दिया। तो ये बहुत मेन बात हो गई इस पूरे आंसर की। The provisions of section 6 are based on the maxim adversus extraneous vitios possessio prodesse solit, which means prior possession is a good title of ownership against all who cannot show a better title। साथ में हमने सेक्शन 114 भी लिख सकते हैं और साथ में सपोर्टेड बाय पोजेशन ऑफ ये 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ वगैरह ये भी लिख सकते हो। Now to show that somebody has a better title to the property and is entitled to possess the property displacing the current possessor, ये दिखाने के लिए one has to take due recourse of law। आपको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, and only after proving his title and better and entitlement can a person get possession of the property। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि या तो मेरे पास टाइटल है, राइट, आप वो प्रूव करोगे तब जाके आप उसको हटा सकते हो। ऐसे थोड़ी कि आके उठा के आपने फेंक दिया। अगर उठा के फेंक दिया तो फिर वो सेक्शन 6 में विदाउट टाइटल वाली प्रोसीडिंग आपके खिलाफ डाल सकता है अगर वो 6 महीने के अंदर आए। बिफोर दैट द प्रीशियस राइट ऑफ शेल्टर ऑफ अ पर्सन इन अ सेटल्ड पोजेशन कैन नॉट बी डिस्टर्ब। अब हमने यहाँ क्यों दे दिया कि देखो सेटल्ड पोजेशन अगर होता है तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो प्रेशियस राइट ऑफ शेल्टर है। अब हम सेटल्ड पोजेशन पे एक जजमेंट बता देंगे। पहले बताएंगे प्रताप राय एन कोठारी वर्सेस जॉन ब्रगामा, जिसमें बोल अच्छा इसका ये बड़ा बढ़िया है 1999 सुप्रीम कोर्ट 1666। तो आप ये याद रख सकते हैं प्रताप एन कोठारी
versus John Bragama, 1999, 1666, made an important observation and laid down that even an owner can take back the possession only after resorting to the process of law. So प्रताप राय एन कोठारी, जिनकी कोठी थी, कोठी वाले थे, बहुत ताव में थे, जिनको लगा कि भाई मेरी है तो मैं ले लूंगा, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि इवन एन ओनर कैन टेक बैक पोजेशन ओनली आफ्टर रिजॉर्टिंग टू द प्रोसेस ऑफ लॉ. We must also keep in mind that not any and every person in possession can claim the protection as aforesaid. मगर ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो पोजेशन में एक बार बैठ गया वो प्रोटेक्शन मांगेगा सेक्शन 6 में. ये जरूरी नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगी. हमने ऊपर लिखा ना कि सेटल्ड पोजेशन में होगा, सेटल्ड पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम. तो हम यहाँ पे अब क्लियर आउट करते हैं कि नॉट एवरी पर्सन विल गेट द प्रोटेक्शन. हर आदमी जो पोजेशन में आ गया, ऐसे तो कोई भी अंदर घुसेगा आपके घर में और बोलेगा कि जी मैं तो पोजेशन में आ गया, अब मेरे को प्रोटेक्शन दो सेक्शन 6 में. तो इन रामे गावड़ा वर्सेस एम वराडप्पू नोएडा, नोएडा नहीं नायडू, 2004, इट वाज ऑब्जर्व्ड एंड एम्फसाइज्ड दैट the right to preserve possession or the right against dispossession arises out of settled possession even for a trespasser. तो सेटल्ड पोजेशन अगर हो गया तो ट्रेसपासर को भी राइट मिल जाएगा, मगर सेटल्ड होना जरूरी है. However, before the possession is settled, it may be countered by the aggrieved and trespasser may be thrown out during his act of trespassing. Very important. Trespassing जिस टाइम वो कर रहा है, भाई वो गलत काम कर रहा है, उठा के बाहर फेंक सकते हैं हम उसे. बस एक बार सेटल्ड अगर हो गया तब उसके बाद आप किसी को बाहर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि राइट टू शेल्टर है. एंड हम उसके बाद अगर किसी को निकाल के बाहर फेंकते हैं तो बहुत जद्दोजहद होगी और उसकी वजह से सोसाइटी में अराजकता फैल सकती है. ये बात इंपॉर्टेंट. तो रामे गावड़ा वर्सेस एम वराडप्पू नायडू वर्सेस 2004 769. तो ये नायडू से याद रख सकते हैं कि नोएडा में ऐसे ही काम होते हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं. तो सेटल्ड पोजेशन जिनका होता है उनको नहीं निकाल पाओगे आप, ट्रेसपासर्स वगैरह में से सेटल्ड पोजेशन वालों को नहीं निकाल पाओगे. अब हम इन प्रेजेंट केस पे आ गए. हमने सेक्शन 6 बता दिया, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट बता दिया, उसका मैक्सिमम बता दिया, दो तीन चीजें उसके साथ लगती हुई बता दी कि सर इस केस में अनीमा मलिक में ये बोला गया कि आपको प्योरली ग्रेचुटस ट्रांसफर्स जो होते हैं, पोजेशन होते हैं, उसमें आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रताप राय इन कोठारी में हमने बता दिया कि भाई जो ओनर्स होते हैं उनको भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. और रामे गावड़ा में हमने बता दिया कि सेटल्ड पोजेशन एटलीस्ट जरूरी है सेक्शन 6 में प्रोटेक्शन मांगने के लिए. फिर हम बताते हैं ये सारी चीजें बताने के बाद, in the present case X has been dispossessed by Y without due process of law on the ground that he is a licensee, plus there is no fact to suggest that he was trespassing. He had been in the settled possession under a license. ये तो वो खुद बोलते हुए आ रहे हैं कि वो लाइसेंस पे था, तो मतलब सेटल्ड पोजेशन तो था. हमने ऊपर बता दिया कि सेटल्ड पोजेशन अगर हो गया तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा और ओनर को भी करना पड़ेगा. सिर्फ एक जो हमने केस लॉ लिखा है कि ग्रेचुटस अगर होता तो भाई आप बिना नॉलेज के ले सकते थे, मगर यहाँ पे ना वो ग्रेचुटस है और ना ही बंदा ऐसा है जिसके पास सेटल्ड पोजेशन ना हो. तो हमने वो सारी चीजें समझाने के बाद बोला कि while in the light of the aforementioned discussion, X has the right to recover his possession under 6. The only question is whether a licensee gets the same protection. अब बस एक क्वेश्चन रह गया कि क्या लाइसेंसी को भी वो प्रोटेक्शन मिलेगी या लाइसेंसी की कोई अलग ट्रीटमेंट होती है. तो हमारे पास केस है कृष्ण राम महाले वर्सेस शोभा वेंकट राव 1989, विच सेज, इसको अब हमें याद करना पड़ेगा, where the Honorable Apex Court laid down that the standard for dispossession and protection under Section 6 of SRA are the same for licensee as well as the tenant. दोनों लोगों के लिए सेम होता है, चाहे वो टेनेंट हो चाहे लाइसेंसी हो. ठीक है. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा. शोभा से याद रख सकते हो मे बी कि टेनेंट को निकालना शोभा देता है उतना ही लाइसेंसी को भी निकालना शोभा देता है, या दोनों के ही केस में आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तो दोनों में फॉलो करना पड़ेगा. दोनों ही केसेस में आपको शोभा नहीं देता कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करें. ठीक है. Now conclusion says, thus in the present case, X is entitled to be put back in possession under section 6 of SRA, notwithstanding that he is a licensee in the property. ये आपका फाइनल आंसर हो गया, because हम एग्जामिनर might look at the last part कि आपने एक्चुअली जवाब दिया क्या है इसका. तो वहां पे उसको क्लैरिटी से मिलना चाहिए, इसके दिमाग में क्लैरिटी थी
कि मैंने क्या डिसीजन देना है ऐसे केस में, और आपने ये डिसीजन दिया। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी एंड द फर्स्ट सेशन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। जो आपको लगता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जुडिशरीज में देखे गए हैं, जो रिपीट हुए हैं, हम उनको एटलीस्ट कवर कर लें। एंड अगर आपको लगता है देर इज सम स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस पे आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें, वी हैव अ टीम। हम लोग रिसर्च करते हैं, एक दो बार रिव्यू करते हैं उसको, उसके बाद हम एक जगह पे पहुंचते हैं और उसके बाद आई राइट देम डाउन। तो अगर आपको लगता है कि इससे कोई मदद होगी तो आप अपना क्वेश्चन नीचे लिख के भेज दो। अगर आपको लगता है इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो वो भी लिख के भेज दो, तो हम इसको और बेटर भी कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो much. We'll meet again and stay tuned. We'll make this a series and see that we can cover at least 50 to 60 good questions जो हमारे दिमाग में बस जाए। इसको आप 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो स्टोरी या जो भी हमने कुछ भी बकवास करी है वो आपके दिमाग में अगर रह गई तो एक आध जजमेंट वहां पे निकल आएगी और हमारा काम बन जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच।